English language tutorials. वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एक इंग्लिश यूजेज है, वो इन एक्चुअल इट इज़ एन इडियम, लेकिन आप इसको एक इंग्लिश यूजेज के तौर पे भी इस यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड इफ़ नीड बी। इफ़ नीड बी यू मस्ट हैव हर्ड और यू माइट हैव हर्ड बिफोर। ये एक इफ नीड भी ये एक इडियम है जो कि कंडीशनल फ्रेज है दैट अकर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये कंडीशनल फ्रेज जो है ये कंडीशन होती है ना, इसमें अगर की सेंस में है, अगर ज़रूरी हुआ तो, अगर ज़रूरी हो तो, उर्दू में या हिंदी में इस सेंस में। तो ये कंडीशनल फ्रेज जो है वो या तो सेंटेंस के शुरू में यूज होगा या सेंटेंस के आखिर में यूज होगा। यू कैन प्लेस इट ऑन बोथ साइड्स इन द बिगिनिंग और एट द एंड टू इंडिकेट एन ऑप्शनल एक्शन दैट विल बी टेकन प्लेस इफ इसेंशियल। मतलब ये वो एक ऑप्शनल एक्शन है जो तब ही होगा जब ज़रूरी हुआ तो। इस सेंस में अगर आप उर्दू की सेंस जैसे मैंने पहले बताई, अगर ज़रूरी हुआ तो, अगर ज़रूरी हो तो, इस सेंस में। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इफ़ रिक्वायर्ड और इफ़ नेसेसरी और इफ़ इट इज़ नेसेसरी। इफ़ ब्रिटिश वेरिएंट की बात करें तो इफ़ नीड्स भी ब्रिटिश यूज़ करते हैं, लेकिन ग्लोबली जो यूज़ होती है टर्म या जो कॉमनली यूज़ होता है ग्लोबली वो है इफ़ नीड बी। तो इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें, दे कैन गो टुगेदर इफ़ नीड बी। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखनी है कि आप जब इफ़ नीड बी लगाएंगे ना एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो यू कैन प्लेस कॉमा बिफोर इफ़ नीड बी और you can go without a comma. But if you put a comma before if need be, it is more grammatically correct. जैसे मैंने कहा कि we can go together, comma if need be. We can go together if need be without comma. We can arrange a meeting if need be. If need be, we can buy a car. मतलब इस सेंस में ये आपने if need be को यूज़ करना है। Hope this English idiom or English conditional phrase will add values to your English language skills. Stay tuned for more videos and do subscribe our channel before leaving.